नमस्कार। आज के इस अंक में समझेंगे उस पेड़ की सच्चाई जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों को खाता है। और आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि भारतीय सिनेमा के किस कलाकार ने एक ही फिल्म में नायक और नायिका दोनों की भूमिका निभाई है। क्या आप जानते हैं कि राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? जानेंगे कि क्या चींटियों में दिमाग होता है, चींटियों को मीठा खाना क्यों पसंद है। आपको ये भी बताएंगे कि चींटियों को मारना क्यों नहीं चाहिए। ऐसे ही सामान्य ज्ञान से जुड़ी अनेक रोचक और ज्ञानवर्धक सवालों जवाबों एवं जानकारियों के लिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपका जी के बुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सरल व रोचक अंदाज में सीखिए जनरल नॉलेज और विस्तार से जानिए हर सवाल का जवाब। हमारा ध्येय मनोरंजन और जानकारी साथ साथ। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञानवर्धक और अद्भुत सवालों जवाबों का सिलसिला। सबसे पहले आज का धार्मिक सवाल, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? 1. घटोत्कच, 2. रत्नसेन, 3. मकरध्वज, 4. जटायु। उत्तर है मकरध्वज। रामायण की कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन के बाद अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में उतरे तो उनका पसीना एक मछली ने पी लिया। उस मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ जो बाद में पाताल लोक का द्वारपाल बना। जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अहिरावण से छुड़ाने पाताल लोक गए तो उनका सामना मकरध्वज से हुआ। एक भयंकर युद्ध के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को हरा दिया और अंततः उसे अपने साथ ले गए। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? 1. मौलाना अबुल कलाम आजाद, 2. टी कृष्णामाचारी, 3. जवाहरलाल नेहरू, 4. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सही जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वे एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की। आजाद भारत के संविधान के शिल्पकार एवं निर्माता और भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित समतामूलक समाज निर्माण की संकल्पना हम सभी को सदैव प्रेरणा देती रही है। अब एक तर्क आधारित प्रश्न अर्थात रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है? 1. पिल्ला, 2. चूजा, 3. मेमना या 4. बछड़ा। उत्तर है मेमना। मेमना शब्द आमतौर पर छोटे नवजात भेड़ या बकरी के बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। बकरी के बच्चे या मेमने पैदा होते ही अपने मां का दूध पीते हैं। प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है कि पैदा होने के लगभग तुरंत बाद ही खड़ा होकर चलना और फिर दौड़ना तक शुरू कर देते हैं। मेमने बहुत उछल कूद करते हैं। अब अगला सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जो इंसानों को खाता है? 1. जुबोको, 2. पिचर प्लांट, 3. ट्री ऑफ मेडागास्कर, 4. ये केवल काल्पनिक पौधा है। इस सवाल का जवाब हम 1874 के न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार में छपे एक लेख से करना चाहते हैं, जिसमें कार्ल लिचे नाम के एक कथित जर्मन खोजकर्ता ने मेडागास्कर द्वीप पर मनुष्यों को निगल जाने वाले पेड़ को देखने का दावा किया था। उसने लिखा था कि एक यात्री को स्थानीय आदिवासियों ने उस पेड़ के सामने बांध दिया और पेड़ की लंबी शाखाएं उस पर लिपट गईं और उसे निगल गईं। बाद में कई शोधकर्ताओं ने साबित किया कि कार्ल लिचे नाम का कोई खोजकर्ता कभी था ही नहीं। ये सिर्फ सनसनीखेज खबरें बेचने के लिए बनाई गई एक कहानी थी। ये जानते हुए भी कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत थी, कई यात्रा वृत्तांतों में और रोमांचक कहानियों में इस किस्से को दोहराया गया। तो इस सवाल का सही जवाब विकल्प नंबर 4 है। मैन ईटर ट्री की कहानियां दरअसल किंवदंती हैं और ये केवल काल्पनिक पौधा है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा पौधा या पेड़ नहीं है जो इंसान को सचमुच पकड़कर खा सके। परंतु ऐसा भी नहीं है कि मांसाहारी पौधे नहीं होते। वास्तव में मांसाहारी पौधे होते हैं, लेकिन वो इंसानों को नहीं खाते। जी के बुक के अगले अंक की विशेष श्रृंखला 3 मिनट के क्रैश कोर्स में हम इन्हीं पौधों की बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक रहेगा मांसाहारी पौधे, प्रकृति के अद्भुत शिकारी, जिसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये पौधे मांसाहारी क्यों होते हैं, ये शिकार क्यों और कैसे करते हैं, और इनकी पाचन प्रक्रिया कैसे काम करती है। साथ ही बात करेंगे जुबोको की।
आपको बताएंगे युद्ध में मारे गए सैनिकों का खून पीने वाले पौधे की कहानी कहाँ प्रचलित है। अगर आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाले इस बेहद रोचक अंक की जानकारी भी फौरन ही मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आज का फिल्मी सवाल। भारतीय सिनेमा के किस कलाकार ने एक ही फिल्म में नायक और नायिका दोनों की भूमिका निभाई? 1. अन्ना सालुके, 2. ऋषि कपूर, 3. कमल हसन, 4. मोतीलाल। जवाब है अन्ना सालुके। अन्ना साहेब हरी सालुके, जिन्हें अन्ना साहेब सालुके के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सन 1917 की फिल्म लंका दहन में राम और सीता दोनों की भूमिका निभाई, जो भारतीय सिनेमा में दोहरी भूमिका का पहला उदाहरण है। अन्ना एक शानदार अभिनेता के साथ साथ एक छायाकार अर्थात सिनेमेटोग्राफर भी थे। वो भारतीय सिनेमा में नायिका के रूप में अभिनय करने वाले पहले व्यक्ति बने, जब उन्होंने दादा साहब फाल्के की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र में रानी तारामती की भूमिका निभाई थी। असल में उन्होंने शुरुआती भारतीय सिनेमा में कई महिला भूमिकाएं निभाईं। आशा है कि आपको आज का क्विज रोचक व ज्ञानवर्धक लगा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं जी के बुक की स्थायी श्रृंखला यानी 3 मिनट का क्रैश कोर्स। तो 3 मिनट के क्रैश कोर्स के इस अंक में जानिए भूमि के भीतर व बाहर बसी चींटियों की अद्भुत व रहस्यमयी दुनिया को। साथ ही आपको तथ्यों के साथ ये भी समझाएंगे कि चींटी को हम जीव जगत का टार्जन क्यों कहते हैं। आइए इस विशेष अंक की शुरुआत करते हैं चींटियों की कॉलोनी से। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ ये सब चींटियां सपरिवार रहती हैं उसे कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ रानी चींटी, श्रमिक चींटियां और नर चींटियां शामिल होती हैं। कुछ कॉलोनियों में केवल एक रानी चींटी होती है, जबकि कुछ में एक से अधिक भी हो सकती हैं। चींटियों की कॉलोनी में मुख्य भूमिका रानी चींटी की ही होती है। कैसे, आपको बताते हैं। रानी चींटी सचमुच चींटियों की दुनिया की रानी होती है। इसकी भूमिका आमतौर पर कॉलोनी में प्रजनन करने वाली मादा की होती है। माना जाता है कि वो कॉलोनी की अन्य सभी चींटियों की मां होती है। रानी चींटी द्वारा दिए गए अंडों की सटीक संख्या कई कारकों पर निर्भर करती है, फिर भी रानी अपने प्रजनन गतिविधि के चरम पर प्रतिदिन सैकड़ों अंडे दे सकती है। अक्सर रानी चींटी आकार में श्रमिक चींटियों से बड़ी होती है और उसका शरीर मजबूत होता है, जो उन्हें अंडे देने और कॉलोनी की देखभाल करने के लिए अनुकूल बनाता है। वे अपने जीवनकाल में लाखों अंडे दे सकती है। रानी चींटी की उम्र लंबी होती है। माना जाता है कि अगर रानी मर जाती है तो कुछ ही दिनों में चींटियों की कॉलोनी नष्ट हो जाती है। इसलिए ये माना जा सकता है कि रानी चींटी कॉलोनी के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। श्रमिक चींटियां छोटी होती हैं। उनका काम भोजन की तलाश करना, अपने इलाके की और बच्चों की देखभाल करना होता है। नर चींटियां, जिन्हें ड्रोन भी कहा जाता है, वे प्रजनन और अतिरिक्त कॉलोनियों की स्थापना के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बात कर लेते हैं चींटी की आयु की। चींटियों की उम्र उनकी प्रजाति और भूमिका पर निर्भर करती है। रानी चींटी 15 साल या कुछ मामलों में 30 साल तक भी जीवित रह सकती है। श्रमिक चींटियां आमतौर पर 1 से 3 साल तक और नर चींटियां केवल कुछ ही हफ्तों तक जीवित रहती है। घरेलू श्रमिक चींटियां लगभग 2 से 3 साल तक जीवित रहती है, जबकि अग्नि चींटी यानी डंक मारने वाली पीली श्रमिक चींटियां केवल 4 से 6 सप्ताह तक जीवित रह पाती है। ये तो सर्वविदित है कि ज्यादातर चींटियां सर्वाहारी होती है, परंतु चीनी या फिर मीठा इनकी पहली पसंद रहती है। ऐसा क्यों है, हम आपको बताते हैं। अपने रोजमर्रा के कामों को करने के लिए चींटियों को ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है और मीठा उनके लिए ऊर्जा पाने का सबसे आसान और तेज साधन है। बस इतनी सी वजह है चींटी के चीनी या मीठे से लगाव की। क्या आप जानते हैं कि चींटियों की आंखें होती हैं परंतु पलकें नहीं होती? हालांकि उनकी आंखें इंसानों की तरह नहीं होती, बल्कि ये संयुक्त आंखें होती हैं, जिनमें कई छोटे लेंस एक साथ काम करते हैं। चींटियों के नींद चक्र के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि औसतन श्रमिक चींटियां हर दिन 1 मिनट के आसपास की लगभग 250 बार झपकी लेती है। इस प्रकार प्रतिदिन 4-4.5 घंटे की नींद लेती है। अब बात करते हैं चींटी के दिमाग की। हाँ, चींटी का दिमाग होता है और वह स्वयं भी निर्णय ले सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी कीटों में चींटियों का मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। ये सामूहिक रूप से पूरी कॉलोनी के लाभ के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है। चींटियां संवाद कर सकती हैं, दुश्मनों से बच सकती हैं और उनसे लड़ सकती हैं, भोजन की खोज कर सकती हैं, प्रणय संकेत दिखा सकती हैं और लंबी दूरी पर जटिल नेविगेशन का उपयोग कर सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हम चींटियों को जीव जगत का टार्जन क्यों मानते हैं। हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे कि उनको ऐसा क्यों कहा जाना चाहिए।
हम चिंटी की अद्भुत कार्यक्षमता को एक सरल एवं प्रासंगिक उदाहरण द्वारा समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक वेट लिफ्टर का वजन 90 किलो है, तो क्या वो अपने वजन का 50 गुना अर्थात 4500 किलो का भार उठा पाएगा? उत्तर है नहीं। यहाँ तक कि 10 गुना यानी 900 किलो को भी हिलाने की जरूरत नहीं करेगा। वास्तव में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी 200-250 किलो से अधिक वजन नहीं उठा सकता। यहाँ ये भी जान लीजिए कि हाथी भी अपने वजन का केवल 25% भार ही उठा सकता है। लेकिन ये एक प्रमाणित तथ्य है कि चींटियों की विभिन्न प्रजातियां अपने वजन से 10 से 50 गुना और कुछ तो 100 गुना तक वजन भी उठा सकती हैं। इस कारण से उन्हें प्रकृति में सबसे मजबूत जीवों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी जीवों का टार्जन माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि चींटियों को क्यों नहीं मारना चाहिए। पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि चींटियां अक्सर रास्ता क्यों नहीं भटकती। कारण फेरोमोन नामक एक रसायन था जो वो जाते हुए रास्ते में छोड़ती जाती हैं। यही निशान सूंघकर वो वापस अपने घर तक भी सरलता से पहुंच जाती हैं। इसी रसायन को सूंघते हुए बाकी चींटियां भी पीछे पीछे एक कतार में चली आती हैं। चींटियों को न मारने की वजह भी फेरोमोन से ही जुड़ी हुई है। चींटियों को कुचलने से फेरोमोन निकलता है जो आपके घर में और अधिक चींटियों को आकर्षित कर सकता है। इसलिए इनको मारने से तो आपको इनसे छुटकारा नहीं मिलने वाला। चलते चलते अब चींटी के हृदय की बात भी कर लेते हैं, जो स्वयं में अद्भुत है। चींटियों का दिल दिमाग के ठीक पीछे से वक्ष से होते हुए पेट तक जाता है। ये काफी हद तक मानव शरीर की नसों जैसा ही होता है, जो एक तरल पदार्थ हीमोलिम्फ को पंप करता है। चींटियों में खून नहीं बल्कि हीमोलिम्फ होता है। तो आज हमने आपको मिलवाया आपके पड़ोस के एक ऐसे जीव से जिसे हार मानना नहीं आता, जो वास्तव में इस पृथ्वी का टार्जन है। चिंटी से आपकी पहचान कैसी रही, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए जीके बुक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर ज्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए।